Sat Shri Akal, Adab. Welcome everyone present here. Ladies and gentlemen, on behalf of the entire team of the brand new series of Know Your Nature quiz contest, I'm your host Chayanika Kashyap and I extend my warm welcome to all of you. Now, it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. So now it's time for us to introduce you our experts. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poetess and at present working as a vice president in Marwari Hindi Pustakalay, Guwahati. Welcome, ma'am. Next we have with us is Pahamananda Pateri. He is a forest officer and environmentalist. So Shreya, अपने जो हुनहार से बच्चे आए हैं उनका परिचय ले लेते हैं. बिल्कुल, चलो. तो टीम पी में हमारे साथ मौजूद है अरुणाव हजोरिका एंड धर्मेंद्र दास. Next, in Team Q, we have with us is Preeti Rani Deka and Prince Deka. टीम आर में हमारे साथ मौजूद है ऋषभ सैकिया एंड कस्तूरिका सैकिया. Welcome everyone to our show by the name Know Your Nature. So today we are going to present a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh, and that tribe is Tagin community. A big round of applause for all our models. So today we'll be discussing about the Tagin community. As we know that it is one of the major ethnic group of Arunachal Pradesh. Today we'll know more about their lifestyle, we'll know about their cuisine, we'll know whom they worship, as they celebrate one of the most important festivals. All this will be asked in your question and answer round. Okay, are you ready? Okay, first questions for Team P. तगिन समुदाय के लोग किसके वंशज हैं? ऑप्शन ए तानी, ऑप्शन बी तगिन, ऑप्शन सी अबोतानी. अबोतानी. Abotani? Correct answer. दोनी पोलोवध का आधार क्या है? ऑप्शन ए जीववध, ऑप्शन बी प्रलौकिक वध, ऑप्शन सी आत्मावध. Option B. But wrong answer. It's Jeevvad. तगिन समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव क्या है? ऑप्शन ए सीदोनी, ऑप्शन बी लोसार, ऑप्शन सी तगिन. Okay. बिल्कुल सही जवाब. Next question for Team Q. तो पहला सवाल आप लोगों के लिए. ज्यादातर तगिन कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए अपर सियांग, ऑप्शन बी अपर सुबनसिरी, ऑप्शन सी डोकोवेली. अपर सुबनसिरी. Correct answer. सीदोनी उत्सव में किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य और चांद, ऑप्शन सी जंगल. ऑप्शन ए. Correct answer. सीदोनी उत्सव में मिथुन की बलि चढ़ाई जाती है. क्यों? ऑप्शन ए शांति और समृद्धि के लिए, ऑप्शन बी शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी भगवान को आवाहन करने के लिए. ऑप्शन ए. Correct answer. Moving on to Team R. पहला सवाल. पारंपरिक रूप से तगिन किस धर्म का पालन करते हैं? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी दोनी पोलोवध. नंबर सी. Correct answer. बिल्कुल सही. तगिन भाषा में पुजारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नीबू, ऑप्शन बी नीबू समान, ऑप्शन सी समान. नंबर ए. नंबर ए. A. Nibu. Wrong answer. It's Nibu Saman. तापसी मरा कौन है? ऑप्शन ए अरुणाचल का पहला एवरेस्ट विजयी, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी योद्धा.
योद्धा। योद्धा गलत आंसर, क्योंकि अरुणाचल का पहला एवरेस्ट विजयी था। So here we end our first round. Okay, we start our second round. Are you ready? One poem will be played for each group, and then our expert will ask you questions. Right? Okay. कंप्यूटर जी, पहला पोएम प्ले किया जाए पहले टीम के लिए। शरद निर्मल धूप, निर्मल हवा, निर्मल दो किनारे, धमकती स्नेहार्द्र बाहों में। आह, जो कुछ मुझे घेरे है सतत आवर्तनों के बीच, कटी को नीर, छाती को गगन, वैजयंती से फरकते केश को वाताम निर्मल है, स्फटिक है, अमिताभ है, ऋजु है, किंतु ओ ममतालु, दौड़ आया हूं यहां तक आत्मविस्मृत, तप पूत विभोर, अपने खुलेपन में ही प्रताड़ित, विध्व चारों ओर उच्छल नीलिमा से घिरी मेरी डूब जाने की अलौकिक प्यास। Now it's time for our expert to ask questions. इस कविता का सारांश क्या है? कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है? उन्होंने बताया है कि शरद ऋतु सबके लिए मनोमोहक होता है, निर्मल हवा होता है, निर्मल धूप होता है, क्योंकि उस समय ज़्यादा धूप भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होता, तो चारों ओर खुशहाली फैला हुआ दिखाता है। उन्होंने वैजयंती फूल के बारे में यह बताया है, तो इन सारे फूलों का भी आगमन देखा जाता है शरद के आगमन के साथ से। शरद का जो रूप है, जो सुंदरता है, जो मनोमोहकता है, उसमें कवि ने अपने आप को डूब जाने के लिए कवि ने कहा है। बहुत सुंदर व्याख्या की है। कवि शरद के सौंदर्य को देख के बहुत ज़्यादा उद्वेलित है, और वो न सिर्फ प्रकृति की जो सौंदर्य जो रचना की है वो सृष्टिकर्ता ने, बल्कि क्योंकि सृष्टि ने तो उसको स्वयं को भी रचा है, तो वो सोच नहीं पा रहा है कवि कि इतनी सुंदर रचना उसने कैसे की, कि वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो उसके परे जाके, उसके पार जाके जाने कि आखिर ये रचना उस सृष्टिकर्ता ने इतना सुंदर रचना कैसे की। ठीक है, धन्यवाद। For टीम क्यू के लिए कंप्यूटर जी प्ले कीजिए अगला पोएम। वृक्ष की मौत पर तरुण भटनागर, किसको पड़ी तुम जो नहीं अमेजन के जंगल, बस एक न ढलने वाला शून्य रह गया है जो अकस्मात भुला देता है, और मैं सोच पड़ता हूं शायद पसरी हो आंगन में तेरी छांव, और मैं बैठूंगा उसमें रोज सुबह की तरह पढ़ने अखबार। एक्सपर्ट, बहुत ही सुंदर कविता अभी भी आपके सामने आई। अब आप बता दीजिए इस कविता का सारांश क्या है? कवि तरुण भटनागर ये कहना चाहते हैं कि एक पेड़ कोई अमेज़न के जंगल के जा रहा, वो एक सपना ने देखी थी कि वो एक उनके घर के आंगन में एक पेड़ है, जिस पेड़ में वो रोज़ सुबह उस पेड़ में छांव के नीचे जाके अखबार पढ़ते थे। ठीक है, मैं बताना चाहूँगी कि तरुण भटनागर कहना चाहते हैं कि अमेज़न के जंगल ऐसे होते हैं जिसे संपूर्ण विश्व जानता है, उसकी चिंता हम सबको है, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ बैठकर, परंतु जो हमारे अपने आंगन का पेड़ है जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता, क्योंकि हर एक इंसान सोचता है वो तो सिर्फ एक पेड़ है। ऐसे एक एक करके सारे पेड़ की कटाई होती जाएगी तो न ये सृष्टि बचेगी न ये जीवन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टीम, आर यू रेडी? कंप्यूटर जी प्ले कीजिए अगला पोएम। वसंत, तू आता है फिर जाता है, जीवन में पुलकित प्रणय सदृश, यौवन की पहली कांत्री अकृश, जैसी हो वह तू पाता है, हे बसंत क्यों तू आता है, फिर अपनी कूक सुनाता है, तू आता है फिर जाता है, बस खुले हृदय से करुण कथा, बीती बातें कुछ मर्म व्यथा, वह डाल डाल पर जाता है फिर ताल ताल पर गाता है, मलयज मंथर गति आता है, तू आता है फिर जाता है, जीवन की सुख दुख आशा सब पतझड़ हो पूर्ण हुई है सब, विकसित रसाल मुस्काता है, कर किसलय हिला बुलाता है, हे बसंत क्यों तू आता है, तू आता है फिर जाता है। एक्सपर्ट, हाँ, तो हमने अभी सुनी कविता वसंत सनन ताती द्वारा लिखी गई। आप बता दीजिए सारांश क्या है इस कविता का?
इस कविता में कवि ने वसंत को यौवन के साथ तुलना किया है। जैसे ही वसंत आता है और जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख भी आता है और जाता है। ये जीवन का ही एक चक्र है जिसे हमको गुजरना पड़ता है। जैसे वसंत के जाने से कोई भी खुश नहीं रहता, वैसे ही हमारे जीवन में सुख जाने से किसी को खुशी नहीं मिलती। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। कवि जीवन से भी बोलना चाहता है कि यौवन जो आता है तो यौवन चला जाता है, तो ठहरता क्यों नहीं है। यौवन की तुलना सुख से की है कि सुख आता है तो हम सुख में इतना खो जाते हैं, कभी सोचते नहीं कि दुख भी आएगा। परंतु सुख और दुख उसी तरह एक चक्र है प्रकृति के, जिस तरह से वसंत और अन्य ऋतुओं का आना। ठीक है। So it's time for us to know the scores of second round, right? P को मिला है 35 points. टीम Q को मिला है 35. टीम R को मिला है 34 points. So, viewers, it's time for us to start the third round. But before that, let me tell you the rules of our third round. So viewers, it's time for us to play last but not the least round, that is the third round. In the third round, each team will have to select a number between 1 to 50. And there is two options, that is the heaven and hell. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number in the hell. If the number that you have selected is displayed in the heaven side, then you will get a special power. And the power is that you will have to select a topic by your own. But if that number displays in that hell side, then you will be not left with that power, and that power will be directly transferred to our expert. First team P के साथ ही खेल लेते हैं। एक Choose नंबर a number. 21। Okay, कंप्यूटर जी प्ले कीजिए हमारे टीम P के लिए। देखते हैं क्या First 3 numbers will be displayed in the heaven side. Then you will get a power. You know that power, right? Next, if it comes in that hell side, you will little bit in an unsafe zone. Okay, let's start the game. One आगे number बढ़ते 21. हुए जा रहे हैं हम अंदर। ठीक है, पहला जो नंबर चूज किया है टीम P ने है 21। देखते हैं आज 21 उन लोगों को स्पेशल पावर दिलाते हैं कि नहीं। Number 21. Hope that it comes in the heaven side. Oh, it's 36. Next number is 22. It was nearby, very close to you. Next is 13. Okay. अब हेल पर देखते हैं। अगर आ गया तो you will be in an unsafe zone. Okay, no. 4. It's number 4 in the hell side. So, the only option left for you is that 5 cards placed in front of you. You have to select any one. Okay, you can go ahead. Team P ने जो choose किया है वो topic है A sense of diversity in a forest. फॉरेस्ट में हमें देखा जाता है कि बहुत पशु पक्षियाँ हैं वहाँ, बहुत पेड़ पौधे रहते हैं। अगर उन लोगों के बीच में डाइवर्सिटी नहीं रहा तो सबका कैरेक्टरिस्टिक्स एक हो जाएगा, तो हमारा जो फूड चेन है, फूड वेव है, ये ठीक से चल नहीं पाएगा। जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को जारी रखने के लिए फूड चेन, फूड वेव ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी पेड़ पौधे ही रह गए या फिर सभी मांसाहारी पशु ही रह गए तो क्या होगा, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मांसाहारी जीवों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो उन लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉरेस्ट में अगर एक इकोसिस्टम बिगड़ गया तो जो पूरा फॉरेस्ट है वहाँ पर एक भारी संकट आ सकता है। Okay, expert. You have spoken something very good. So the diversity starts from the diversity of species. How many species contained in that particular part of forest? Diversity is more. Then there will be more animal to feed on them. When the plant species is more, the more animal species will be there. When the more animal species will be there, there will be a type of a food chain creation there. When there is a less diverse, say in tea garden, what you will find? It is also green area, it is also forest. You will not find it. It is not a diversified area. Thank you. Thank you, sir. Okay, now it's time for Q. Okay, first you have to select a number. 6. 6.
Number 6 have been selected by Team Q. So computer जी play कीजिए Team Q के लिए. Okay, first 3 numbers will be displayed in the heaven side, then 1 number for hell. Here we start the game. For number 6. Number 6. Number 6. Okay, let's see whether that special power will be gone to our expert or you will get that power. Team Q. नंबर आने वाले हैं जो पहला नंबर आने वाला है हेवन में है 33. Next is 24. Next is number okay 15. Okay, then 33, 24 and 15 in the heaven side, so there is no number 6. Now we have to check for number 9. Hell. बच गए. Okay. So 6 was not displayed in the heaven side nor in the hell side. So you know the option, last option, 1 card you have to select from any 5. Topic is the depleting ozone layer and its effect on the forest. Ozone layer is very important for us. It protects the earth from the ultraviolet rays. Nowadays, the ozone layer is getting depleted due to some of the human activities and human-made things. So some are like CFCs, hormones, and etc. CFC, the depletion of ozone layer, it affects the humans by causing several diseases like skin cancer, lungs diseases, etc. So for making the ozone layer, for protecting it, we need to protect more and we need to plant more and more trees so that the ozone layer is safe and our earth is safe from the UV rays. And also we need to decrease the amount of plastics and all. We need to decrease the pollution which all the humans used to do. We need to just decrease it, and also the insecticides, the pesticides which is used in the fields for the cultivation of field and for the crops. So that also should be decreased. So this is the effects, or this is the solution for the prevention of ozone. Thank you. बहुत सही. बहुत सही. We would like to move on to our expert. Thank you. You have spoken very nice things. The ozone layer was during 90s. It is a big issue for the international forum. Then it comes to the global warming. Then we came to another problem we are facing, that is the climate change. So this ozone layer depletion was a talk of time, and it was a great harm to the entire atmosphere and other things. Our latest findings found that the ozone layer healing is come up in many areas. So it is a good news that we have tried hard in this last 2-3 decades. And in latest satellite map shows that during this period, India and China has more greener than previous decade. So it's a necessity to the things that we cannot think big. We cannot repair the ozone layer up in the atmosphere, but we can plant a tree. That is our basis. Thank you. Thank you, sir. Now it's time for Team R. Are you ready with the number? Which number? 13. 13? Okay. Okay. Computer जी play कीजिए number 13 Team R के लिए. Okay, number 13. Here starts the game. Ready, steady, and go. Number 13. Number 13. First 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number in the hell side. So 13 might be in the heaven side or it might be in the hell side too. Therefore, let's check for Team R with number 13. पहला नंबर जो आने वाला है हेवन में वो है 39. Okay, it might be lucky for you. 13, 29. Next, 13. Okay, 17. 39, 29 and 17 was displayed in the heaven side. So no 13. देखते हैं अभी. Okay, 6. Okay. Only option left for you is that 5 cards placed in front of you. You have to select any one and give it to me. Topic जो R को मिला है, Team R को मिला है, Canapa is in a rainforest. In the forest,
Most animal and plant life is not only the forest floor but in the leafy world known as the canopy. The canopy, which may be over 100 feet above the ground, is made up of the overlapping branches and leaf of the rainforest trees. The canopy conditions are different from other conditions of the rainforest. During the day, canopy is dried and hotter than other part of the forest. Animal and plants are live there in the canopy and specially adopted for the life in the trees. The canopy actually, just like you think about umbrella. Tree is the pole and the cover is the umbrella. That is called canopy. So as rainforest, there's a lot of species are coming, lot of trees are coming. So this is a concept of a rainforest where the multi-story trees are there, so that even the ground cover is also there. It has boasts with maximum species varieties, maximum plant varieties, maximum lower insect varieties and other things. Thank you. Thank Thank you, sir. So, viewers, it's time for us to know the scores of third round. Team P को जो मिला है number है 32 points. Next, team Q को मिला है 33 points. Next, team R को मिला है 31 points. This is not the final round. This is the league round. Before that, we have to announce the total. Team P को मिला है 107 points. Team Q को मिला है 113 points. Team R को मिला है 85 points. तो दोस्तों, एक परिवार के रूप में आप सब ने आज हमारा साथ दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।